अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन। अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातो अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातो मिहादिन वला ख़ल्क़ुन ज़ू इअ्तिमाद। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल ख़ैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आख़िरह व अअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम का शुक्र है और उसका हम पर यह एहसान अज़ीम है कि उसने हमें शऊर व फ़िक्र के साथ इतनी ताकत, क़ुव्वत, हिम्मत, अज़्म और हौसला इनायत फरमाया है कि हमने 1400 बरस की तारीख़ में कभी भी अली की विलायत के सामने किसी की विलायत को कबूल नहीं किया। इसलिए कि अली की विलायत एक ऐसा अम्र है कि जिसे अम्र अज़ीम कहा जाता है और अली की विलायत 1400 बरस पर मुहीत नहीं है, बल्कि जहाँ से विलायत इलाहिया चल रही है वहीं से विलायत अलविया चल रही है। तो मेरे अजीज़ों, इसलिए हम विलायत अली पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं कि अल्लाह ने तहफ़्फ़ुज़ कुरान का वादा किया है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हम ही ने इस ज़िक्र को नाज़िल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो हम इसलिए विलायत अली पर जोर देते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ कुरान बग़ैर विलायत अली नामुमकिन है। तो अब जुमला ले जाइए आप कि तहफ़्फ़ुज़ कुरान का सबसे बड़ा वसीला है विलायत अली। विलायत अली तहफ़्फ़ुज़ कुरान है
और विलायत का तहफ़्फ़ुज़ फातिमा ज़हरा है। विलायत अली तहफ़्फ़ुज़ कुरान का नाम है और तहफ़्फ़ुज़ विलायत का सबसे बड़ा इस्तिआरा है फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। तो इसलिए हम ये कहने में हक़ बजानिब हैं कि सबसे पहली और सबसे बड़ी मुदाफ़िए विलायत उसका नाम ही फातिमा ज़हरा है। और देखिए किस मंजिल पर आकर बीबी ने तहफ़्फ़ुज़ विलायत सिखाया है, यानी जहां अपने रुतबों को भुला दिया जाए। ये कोई मामूली जुमला नहीं था जिसे आपने बड़े हल्के से ले लिया। जहां अपने रुतबे को भुला दिया जाए और तहफ़्फ़ुज़ पर आमादा हो जाया जाए, उस मंजिल का नाम है फातिमा ज़हरा। यानी जहां पर इख्तियार को तर्क कर दिया जाए सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ विलायत के लिए। ये फिक्री बातें भी कभी महफूज किया करें। जहां इख्तियार तर्क कर दिया जाए। 5 दिन मुसलसल मैंने अर्ज किया कि जो बीबी इतना इख्तियार रखती हो वो कहीं पर इख्तियार इस्तेमाल न करे तो उसी बीबी को ज़ेबा है कनीज़ ख़ास होना, और उसी बीबी को ज़ेबा है कि अल्लाह जैसा साबिर उसे साबिरा कहे। कल की तकरीर आपको यकीनन याद है, मुसलसल 5 दिन से जो लोग आ रहे हैं, और मेरा तरीक़ा गुफ्तगू यही है कि हर तकरीर दूसरी तकरीर से मुत्तसिल रहती है। तो इसलिए तहफ़्फ़ुज़ विलायत हमने सीखा है अपनी शहज़ादी से। ये तहफ़्फ़ुज़ विलायत सिर्फ विलायत अली का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, ये विलायत नबविया का तहफ़्फ़ुज़ भी है और विलायत इलाहिया का भी तहफ़्फ़ुज़ है। इसलिए कि जिस घर से पूरी कायनात का निज़ाम चल रहा हो, जिस घर में पूरी कायनात के नाजिम रह रहे हों, वो घर मरकज़े निगाहे कुदरत है। इसलिए कि कह दिया था, और खुद जब आप पढ़ेंगे जाके तो जिस वक्त आप मुतवज्जे होते हैं, अभी अभी मेरे जहन में गोशा आया कि जिस वक्त आप मुतवज्जे होते हैं उतबात आलियात पर, जब आप देखते हैं कि ये नजफ है, ये काज़मैन है, ये सामर्रा है, ये करबला है, ये बकी है, जब आप देखते हैं ना ये सारे रोजे, तो उसमें फिर एक दुआ मांगी जाती है कि परवरदिगार अल्लाहुम्मा इन्ना हादिही बुक़अतुन तहहरतहा व उक़वतुन शर्रफ़तहा व मआलिमु ज़क्कैतहा हैसु अज़हरता फ़ीहि अदिल्लतत तौहीद व अशबाहुल अर्शिल मजीदिल लज़ी नस्तफ़ैना फ़ी हिफ़्ज़िन निज़ाम। इजाज़त है कि तर्जुमा करूं? अल्लाहुम्मा इन्ना हादिही बुक़अतुन तहहरतहा, ये मस्जिद है और ये इमाम बारगाह है, ये बाहर की सड़कें हैं, वो बाहर की शाहराहें हैं, और कहीं आपका घर है। ये मस्जिद आप खुद साफ करते हैं, ये इमाम बारगाह आप खुद साफ करते हैं, बाहर की सड़क की सफाई करने वाला साफ करता है। लेकिन जैसे ही करबला, नजफ, काज़मैन, सामर्रा, बकी की तरफ इशारा होता है तो कहा जाता है अल्लाहुम्मा इन्ना हादिही बुक़अतुन तहहरतहा, परवरदिगार ये वो करिए हैं कि जिन्हें तूने खुद साफ किया है। जिन्हें तूने खुद ताहिर बनाया है, वो कतुन तहहरतहा, तूने इन्हें ताहिर बनाया है। बीच में जिब्राइल भी नहीं है कि आ गया हो, किसी फरिश्ते से कह दिया हो जाओ तहारत लेके जाओ और ताहिर बना के आ जाओ, का नहीं, बुक़अतुन तहहरतहा, ये नजफ को तूने खुद ताहिर किया है, ये सामर्रा तूने खुद ताहिर किया है, ये काज़मैन तूने खुद ताहिर किया है, ये नजफ तूने खुद ताहिर किया है, ये बकी तूने खुद ताहिर किया है। इसलिए ताहिर किया है कि यहाँ युताहिरुकुम तत्हीरा रह रहे हैं। यहाँ वो रह रहे हैं कि जो तहारत के समंदर हैं। युताहिरुकुम तत्हीरा, तत्हीरा का मतलब यह है कि जिसमें जो भी आ जाए वो ताहिर हो जाए।
तहारत के समंदर को ततहीर कहते हैं। आले मोहम्मद साहिब ततहीर हैं, इसलिए बार बार हर मजलिस में कहते हैं कि आले मोहम्मद के करीब आओ, आले मोहम्मद के करीब आओ। कि कहीं भी अगर नजासत का शायबा भी रह जाए तो समंदर में आके हर नजासत पाक हो जाती है। समंदर में आके हर नजासत पाक हो जाती है। अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़िही बुक़अतुन तहरतहा व उक़बतुन शर्रफ़तहा व मआलिमु ज़क्कैतहा। अजीब लफ्ज़ है, जाके पढ़िएगा। मफ़ातिहुल जिना से जुमले आपके हवाले कर रहा हूँ। कहा कि परवरदिगार, ये बुक़े वो हैं जिन्हें तूने ताहिर किया है, ये सहन वो हैं जिन्हें तूने शरफ बख्शा। पता नहीं आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे, बाद जुमले में फौरन कह देता हूं बगैर समझाए। ये मेरा हुस्न ज़न, हुस्न यकीन होता है कि आप पहुंच जाएंगे, लेकिन आप खामोश हो गए। मैंने कहा कि ये वो सहन हैं, मैंने नहीं कहा मासूम का जुमला है, ये वो सहन हैं जिन्हें तूने शरफ बख्शा। अभी तक नहीं पहुंचे आप। कभी आप किसी को अपने घर मेहमान बुलाते तो आप कहते भाई हमें भी शरफ बख्शिए। हाय हाय हाय, आप पहुंचे। बुक़अतुन तहरतहा व उक़बतुन शर्रफ़तहा। ये वो सहन हैं, ये वो बुक़े हैं, ये वो हुजरे हैं, ये वो महलहाए विलायत हैं, ये कब्रें नहीं हैं। हर मासूम अपने तख्त विलायत पर बैठा हुआ पूरी उम्मत को देख रहा है। ये तख्त विलायत है। मासूम के जो कुब्बे हैं और कुब्बों के नीचे जो कब्र हैं, और कब्र पर जो आप संदूक देखते हैं, जो आप जरी देखते हैं, ये कब्रें नहीं है। मैं इनको कब्रें नहीं कहता, मैं उसे विलायत का तख्त कहता हूं, जिस पर अपने दौर का, अपने हिस्से का, अपने इलाके का वली बैठा हुआ हर जाहिर को देख रहा है। इसलिए जब जाते हो ज़ियारत के लिए तो एक बार मुखातिब होकर कहते हो कि मैं गवाही देता हूं कि आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। आप मुझे देख भी रहे हैं और आप मुझे सुन भी रहे हैं। तो जो तख्त विलायत पर बैठता है उसे मुर्दा नहीं कहते। विलायत मुर्दा नहीं होती, वली मरता नहीं है। कहा बैठे हैं, पहली तकरीर में मैं अर्ज कर चुका भाई, विलायत मुर्दा नहीं होती, वली मरता नहीं है। वली मरता नहीं है, इसलिए कि अगर विलायत मर गई तो सबसे पहला वली है अल्लाह। विलायत को फना नहीं है, विलायत को फना नहीं है। विलायत कब्ल दुनिया भी थी और बाद दुनिया भी रहेगी। इसलिए कि जब तक अल्लाह है उस वक्त तक विलायत इलाहिया है, जब तक अल्लाह है उस वक्त तक विलायत अलविया नबविया है, मोहम्मदिया है। वह उक़बतुन शर्रफ़तहा व मआलिमु ज़क्कैतहा व मआलिमु ज़क्कैतहा। परवरदिगार, ये जो हम पगडंडियों से चल के जा रहे हैं नजफ की तरफ, काज़मैन की तरफ, ये हम सामर्रा की तरफ, ये करबला की तरफ, जिन पगडंडियों से चलते हुए जा रहे हैं, इन पगडंडियों को तूने ही बड़ा नूरानी बना दिया है। ज़कावत दी है तूने, इनको ज़की बनाया है, पाको पाकीज़ा बनाया है। इन पगडंडियों पर, इन रास्तों पर चलते हुए जो जा रहे हैं वो बड़े पाकीज़ा रास्ते पर जा रहे हैं। वह मआलिमु ज़क्कैतहा हैसु अज़हरता फ़ीहि अदिल्लत तौहीद। इसलिए तूने इन बुक़ों को इसलिए ताहिर बनाया है, तूने इन सहनों को इसलिए शरफ बख्शा है, तूने इन पगडंडियों को इसलिए ज़की बनाया है, इसलिए कि यहां तेरी तौहीद की दलीलें रह रही हैं। हाय 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 हाय, सलामत रहें। जैसे सुन रहे हैं आप, बहुत कम ऐसा मजमा में असर आता है। खुदा आप सबको शादो आबाद रखे। हैसु अज़हरता फ़ीहि अदिल्लत तौहीद। परवरदिगार, इस नजफ में, इस काज़मैन में, इस सामर्रा में, इस करबला में, इस बकी में, इस गुंबद खिज़रा के नीचे एक रह रहे हैं वो लोग जो तेरी तौहीद की दलीलें हैं। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। आप देखते हैं कि दलील किस चीज को कहते हैं। मैं अपने बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूं, बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं कि भाई दलील क्या होती है। अभी आप बैठे हैं, आप कह रहे हैं रात है, सुबह तक यहां बैठे रहेंगे, इधर ही बैठे रहेंगे यहीं पर, और एक बार सुबह 6:25 पर या 6:45 बजे
आप कहेंगे सुबह हो गई। मैं कहूंगा आपको कैसे पता, आप तो अंदर बैठे। आप कहेंगे भाई धूप निकल आई, तो धूप बता रही है कि आफताब निकल आया, धूप ने बताया कि आफताब निकल आया, यानी धूप दलील बन गई आमद आफताब की। अगर आफताब को देखना है और आफताब की मौजूदगी का पता करना है तो पहले यह देखना होगा यहीं से बैठे बैठे कि धूप निकली या नहीं, यानी धूप की किरण आफताब की आमद की दलील है, आफताब की आमद की दलील है। अब यहीं बैठे बैठे सिर्फ धूप को देख कर कह रहे हो सूरज है, सूरज है, अब बाहर जाके देखने की जरूरत नहीं है कि भाई है भी या नहीं। सबने कह दिया भाई सूरज है, क्यों? इसलिए कि धूप है, इसलिए कि किरण है, इसलिए कि रोशनी हो रही है। कोई पूछे भाई कैसे पता चला कि सूरज निकल आया, आपने कहा दलील को देख रहा हूं। दलील ये है कि सामने धूप दिखाई दे रही है, यही हम कह रहे हैं खुदा है। कोई पूछे कैसे, हम कहेंगे अली है, हसन है, हुसैन है, फातिमा है। तो जो दलीलें होती हैं उनके जरिए से मालूम होता है। तो इसीलिए कहा हैसु अज़हर तफी है अदिल्लत तौहीद, इसलिए कि इन जगहों पर तेरी तौहीद की दलीलें रह रही हैं, यहां पे तेरी तौहीद की दलीलें जाहिर हो रही हैं। ये ना हो तो दुनिया को मालूम ही ना हो कि तू भी है, दुनिया को मालूम ना हो कि तू है। हैसु अज़हर तफी है अदिल्लत तौहीद व अशबाहुल अर्शिल मजीदिल लज़ीन इस्तफ़ैनहुम लिहिफ्ज़िन निज़ाम। और बड़े यकीन के साथ मैं इन जुमलों का तर्जुमा करने जा रहा हूं, और यकीन मुझे यह है कि एक एक आदमी बोलेगा जरूर, इसलिए कि दाग मुझे नहीं, मेरे जुमले नहीं है, मासूम के जुमले। और देखना यह है कि इमाम का जुमला उम्मत कैसे समझती है। खामोश कोई नहीं बैठेगा, मुझे देखते रहिएगा और बड़ी मोहब्बत की नजरों से इमाम के जुमले को उम्मत और कौम कैसे समझती है। सब बैठे हैं इमाम के मोतक़िदीन, ये पूरी इमाम मासूम की उम्मत बैठी है कि नहीं। अब वही मासूम कह रहा है कि यहां पर तौहीद की दलीलें रहती हैं और यहीं पर अर्श के अक्स रहते हैं। अशबाहुल अर्शिल मजीदिल लज़ीन इस्तफ़ैनहुम फी हिफ्ज़िन निज़ाम। अभी मैंने तर्जुमा पूरा नहीं किया, का यहीं पर तेरे अर्श के अक्स रहते हैं। किसी ने पूछा ये अशबाह क्या है, अलिफ शीन बे अलिफ और हरवे वाली है, ये अशबाह क्या है? शिब यानी शीन बे हलवे वाली है, ये वाहिद और इसकी जमा है अशबाह। कहा कि यहां पर तेरी तौहीद की दलीलें रहती हैं और यहीं पर अर्श के अशबाह रहते हैं, अर्श के अशबाह रहते हैं। किसी ने कहा भाई ये अशबाह क्या है? कहा अशबाह कहते हैं अक्स को, अशबाह कहते हैं तस्वीर को। नहीं पहुंचे आप? अशबाह कहते हैं अक्स को, यहां पर अर्श के अशबाह रहते हैं, अर्श के अक्स रहते हैं। अब ये मेरा जुमला नहीं जो मैं देने जा रहा हूं, ये एक बहुत बड़े आलिम का जुमला है और मैं खसाइसे फातिमिया से जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। पहुंच जाए तो मुझे बताइएगा, मैं बड़ी दयानत का कायल हूं, मैं कभी भी किसी दूसरे का जुमला अपने नाम से नहीं पढ़ता, बताता हूं किसका जुमला है। तो अब जैसे ही अशबाह की बात आई तो कहा अशबाह जो है वो अक्स को कहते हैं, वो साए को कहते हैं, वो शबी को कहते हैं। तो उन्होंने कहा भाई तुम ये समझो कि एक है असल और सामने है आईना, तो असल का अक्स आईने में आ रहा है, इसे कहते हैं अशबाह। बात अभी मुकम्मल नहीं हुई, अब बात मुकम्मल होने जा रही है। जो सालिम का जुमला है, कहा अशबाह कहते हैं कि एक हकीकत में कोई खड़ा हुआ है, उसके सामने आईना है, इसका अक्स आईने में आ रहा है, इसका अक्स आईने में आ रहा है। कहा ये जो है ये अर्श के अक्स हैं, ये अर्श के अक्स हैं। कहा कि अगर अर्श कभी खत्म भी हुआ तो अक्स कभी खत्म नहीं होता। हाय 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 हाय, तवज्जो फरमाई आपने। कहा ये अशबाह है अर्श के, और कहा इसलिए ये अर्श के अशबाह हैं कि तूने इन्हें मुस्तफा बनाया, और मुस्तफा इसलिए बनाया है ताकि ये तेरे निजाम की हिफाजत करे। बस अब तकरीर यहां से आगे बढ़ रही है, यहीं तक मुझे लाना था। मुस्तफा इनको इसलिए बनाया,
इनको इसलिए मुंतखब किया है ताकि ये तेरे निजाम की हिफाजत करें और तेरा निजाम इनके जरिए से आगे बढ़ेगा, तेरा निजाम इनके जरिए से आगे बढ़ेगा। अब ये पूरी कायनात का निजाम है जो चल रहा है, जो चल रहा है। चलाने वाला कौन है? पूछ रहा हूं मैं आपकी तरफ से, उम्मत मुस्लिमा से। चलो बात शुरू हो गई और फिक्री गोशा आपके हवाले करता हूं। निजाम है अल्लाह का, चला कौन रहा? आप कहेंगे कहीं से कोई वहाबी आएगा, क्या बेतुकी बात कर रहे हैं, निजाम उसका है तो चला भी वही रहा। पलट के जवाब यही आएगा कि भाई निजाम उसका है तो चला भी वही रहा। तो मैं पलट के पूछूंगा फिर आदम क्या कर रहा है, फिर नूह क्या कर रहे हैं, फिर इब्राहिम किस लिए आए, फिर ये सारे क्यों आए, फिर ये 1,24,000 क्या करने आए थे? जब निजाम उसी का है, निजाम चलाने वाला भी वही है, तो इनकी क्या जरूरत थी? तो क्या वो 1,24,000 का मोहताज है? हाय हाय। तुम मदरसों में दरसे निजामी पढ़ने के लिए अपने मौलवी के वसीले के कायल हो जाओ और हम कायनात के निजाम के लिए अली के वसीले के कायल ना हो। निजाम अल्लाह का है और नाजिम अल्लाह बनाता है, यह है फलसफा। सब झूठ 1400 बरस से तुम तौहीद बेतुकी पढ़ा रहे हो उम्मत मुस्लिमा को, सिर्फ अपनी ऐब और अपने नक्स और अपनी बीमारियां और अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए। खुद फिसल रहे हो 1400 बरस से और कह रहे हो तौहीद फिसल रही है और कोई उसे संभाल रहा है। खुद 1400 बरस से फिसल रहे, क्या बेतुकी तौहीद पढ़ा रहे हो? कहां से लेके आएगा ये कॉन्सेप्ट? अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह का अम्र है। कल IRC की तकरीर में अर्ज कर रहा था, वहीं से जुमला आपके हवाले करता हूं, जो लोग मौजूद थे वो मेरी बात पर साथ करेंगे कि अली ने एक लफ्ज में सारी फिक्र का पासा पलट दिया। एक लफ्ज में, सिर्फ एक लफ्ज अली ने कहा और पूरी काया पलट दी। इसलिए कि यहां से अली का लश्कर और वहां से दूसरा लश्कर, दोनों सफे आमने सामने हैं, सिफ़ीन की लड़ाई है। एक तरफ अंधेरे वाला, एक तरफ सवेरे वाला, एक तरफ शाम वाला, एक तरफ सुबह वाला, एक तरफ रात वाला, एक तरफ फजर वाला, एक तरफ तारीकी वाला, एक तरफ नूर वाला, एक तरफ कुरान लिए हुए, एक तरफ मुजस्सम कुरान। उधर से कुरान नेज़ों पे बुलंद हुए कि नहीं, सबको याद है। और जाके जरूर पढ़ा करें आप, नज़ुल बलागा जरूर पढ़ा करें, उसमें बहुत से मसाइल मेरे मौला अली ने हल कर दिए। उधर से कुरान नेज़ों पे बुलंद हुए और यहां से अली के साथ कुछ लोग थे जो अली के साथ नहीं थे। जरूरी नहीं है कि हर अली अली कहने वाला अली को समझ भी रहा हो या अली की समझ भी रहा हो। अली के साथ अजीब मरहला फिक्र था, यानी कि जिस वक्त ये मामला हुआ है, इजाजत देंगे थोड़ी सी मुझे, आप वक्त देंगे, जिस वक्त ये मामला हो रहा था कि यहां कुरान नेज़ों पे बुलंद हो गए और उधर से उन्होंने अलमान अलफीस कहा और कहा इस कुरान को हम हकम बनाते हैं, जंग रोक दो। और उधर मालिक अश्तर बिल्कुल शाम वाले के सर के करीब पहुंच रहे थे। चंद गज का फासला रह गया था कि बस मालिक यहां से वहां पार करें और उसकी गर्दन उतार दें। आप सुनेंगे हुआ क्या। 1400 बरस बाद बैठ के अली 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 करना बड़ा आसान है। कभी अपने आप से पूछना कि हम होते तो कहीं खुदा ना खास्ता उनमें से तो नहीं थे कि जो अली पर एतराज कर रहे थे। अली के गिर्द खड़े हुए थे लोग और उधर से कुरान बुलंद हुआ तो उधर से अलमान हलफीस की आवाज आई और कहा कि कुरान को हकम बनाते हैं, रोक दो। तो अली के चारों तरफ जो अली के सो कॉल्ड चाहने वाले नाम से चाहने वाला थोड़ी कोई होता। बात यह कि अली तुम्हारे अंदर कितना रचा बसा हुआ है। मर्जी मौला के ताबे होना चाहिए। बॉस कहे यस तो यस, सवाल नहीं कि क्यों या क्यों चून और चेरा का सवाल ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं है चून और चेरा की। जो बॉस ने कहा वो करना है, इसलिए कि रिस्क वही दे रहा है। जो खिला रहा है उसकी तो बात तो मानते हो कि नहीं मानते? चून और चेरा नहीं, जो कह दिया बस वो करना है।
तो अली ने कहा नहीं, ये इनका मक्र है। अब मुझे बताइए कि इतने सारे कुरान नेज़ों पे बुलंद, तो क्यों लेके आ गए थे कुरान? भाई 1965 में जंग हुई, 1971 में जंग भी हुई, और बीच में ये सियाचिन वगैरह में भी जंग होती रहती है कि नहीं हो रही है जंग? 65 में पाकिस्तानी सिपाही क्या सब के सब कुरान लेके गए थे? 1971 में सारे पाकिस्तानी सिपाही के पास कुरान था। भाई अपने अपना असलहा लिए हुए हैं, अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे हैं, और उस वक्त तक ज़िया-उल-हक से पहले नारे हैदरी या अली लगता था। वो जो कमांडोज थे ना एसएसजी के, जब वो आते थे 23 मार्च की परेड में, तो वो जंप करते हुए, उनका स्टाइल अलग होता है, कमांडोज आपने देखे होंगे, और वो हर कदम पर या अली या अली या अली कहते हुए आते थे एसएसजी के कमांडोज। और उसके बाद ज़िया-उल-हक ने खत्म करा दिया अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। चलो ये बात तो समझ में आई कि अली का रिप्लेसमेंट है अल्लाहू। तवज्जो फरमाइए आप। जाली दफ्तियां लेके आ गए, और अली ने कहा ये झूठ बोल रहे हैं। कहा कि मौला देखिए वो नारा बुलंद कर रहे हैं कि अल अम्रो इल्ला लिल्लाह अल हुक्म इल्ला लिल्लाह। अम्र भी अल्लाह का है, सिवाय अल्लाह के किसी का अम्र नहीं है, और सिवाय अल्लाह के किसी का हुक्म नहीं है। मौला वो नारा लगा रहे हैं, या अमीरुल मोमिनीन वो नारा लगा रहे हैं, और जंग रोकिए, जंग रोकिए। तो एक बार अमीरुल मोमिनीन ने कहा, किसी सिपाही को भेजा कर जाओ मालिक अश्तर को वापस बुला लो। कितना मजबूर हो गया मेरा मौला, जो कि मुख्तार बनाता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि सियासत को किस तरह रद्द किया जाता है, और अली चूंकि मजलूम तारीख है, तो आज तक अली मजलूम तारीख है। अभी इसकी तौजीह बयान करूंगा। कहा ठीक है, तुम सब कह रहे हो इजमा है तुम्हारा, तो जाओ, भेजा किसी कासिद को कि जाओ मालिक अश्तर से को वापस आ जा। वो गया, और मालिक अश्तर घमसान की लड़ाई में मसरूफ थे, और उधर से तलवार चल रही थी। उसने उसी वक्त मालिक अश्तर के घोड़े के साथ घोड़ा मिलाया और कहा अली बुला रहे हैं, कहे रोक दो। कहा बस मेरे मौला से कहो चंद लम्हे रह गए, मैं सर उतार के लाऊंगा। मैं उसका सर उतारने वाला, तो चंद लम्हे की इजाजत दे दे। वो वापस आए, कहा मालिक ये कह रहे हैं। अब चारों तरफ से अली को, अली के साथ जो थे ना, घेर लिया, और घेर के तलवार निकाल के कहते अगर अली आपने मालिक को वापस नहीं बुलाया तो हमारी तलवारें होंगी, आपका जिस्म होगा। किस चीज ने धोखा दिया? नेजों पे बुलंद कुरान ने, नेजों पे बुलंद कुरान से धोखा खा गए। कहा कि नहीं मां कुरान है, और वो कह रहे इन्नल हुक्म इल्ला लिल्लाह वल अम्रु इल्ला लिल्लाह। अली ने उस कासिद से कहा देख रहे हो ये क्या है, मालिक को जाके पूरी सिचुएशन बताओ। वो गए और कहा कि मालिक तलवारें ओपी हुई हैं और अली टारगेट है, इस वक्त फौरन वापस नहीं आए तो तलवार चल जाएगी। उसी वक्त चलती हुई तलवार मालिक ने रोकी। इसको कहते हैं ओबीडियंस, इसको कहते हैं इताअत, इताअत इमाम, हुक्म इमाम की इताअत। वहीं से तलवार रोकी, न्याम में डाली, वापस आ गए, और देखा ये हो रहा था। तो अली ने वहीं पर कहा ठीक है, और ये जुमला नहजुल बलागा में अली का लिखा हुआ है। कहा सुनो, ये जो कह रहे हैं ना कि अम्र सिर्फ अल्लाह का है, हुक्म सिर्फ अल्लाह का है, कहा सुनो कलिमतो हक़्क़िन व मुराद बिहिल बातिल। इनका ये कहना तो हक है, लेकिन इसके पीछे जो इनकी मुराद है ना वो बातिल है। का इनका मकसद गलत है, जुमला सही है कि अम्र भी अल्लाह का है और हुक्म भी अल्लाह का है। अली ने कहा का जुमला सही है, लेकिन इनकी मुराद, इनकी नीयत बातिल है। ये अपनी मुराद और नीयत से बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। का इसलिए कि जाके इनसे कहो कि अम्र अल्लाह का होता है और हुक्म भी अल्लाह का होता है, तो क्या कभी अल्लाह भी आके हाकिम बन के तख्त पर बैठता है? भाई जिसने सुना है और जिसने समझा उसको मेरा सलाम है। क्या कभी अल्लाह भी हाकिम बन के बैठता? अल्लाह हमेशा हाकिम बनाता है। उसने आदम से लेकर खातम तक दुनिया का हाकिम बनाया। उसने सुलेमान को हुकूमत अता की और सुलेमान को हुक्म अता किया, और सुलेमान को अल्लाह ने जो मुल्क दिया, कल ये जुमला कह रहा था, उस मुल्क में अल्लाह ने सब कुछ दे दिया था सुलेमान को।
सब कुछ दे दिया। और उस मुल्क की तमाम तफसीलात आपको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं, मुझे बहुत तेजी से आगे बढ़ना है, कई मराहिल तय करना है। इतना अजीम मुल्क देने के बाद, इतना अजीम मुल्क देने के बाद सुलेमान के मुल्क को मुल्क सुलेमान कहा, मुल्क अजीम नहीं कहा। इतना सब कुछ दिया लेकिन मुल्क सुलेमान ही रहा, मुल्क अजीम नहीं कहा। और दे दिया, और दे के एक इजाजत भी दे दी, अगर इजाजत हो आपकी तो वो इजाजत भी बता दो। कहा कि जब मुल्क सुलेमान को दे दिया तो देने के बाद कहा हाजा अताउना फमनुन और अमसिक बिगैर हिसाब, ऐ सुलेमान हमने तुम्हें अता कर दिया। अब जरा उसका ग्रैंडर देखिए, अल्लाह ने किस मुतकब्बिराना लहजे में यह बात कही है। गुरूर सजता है अल्लाह पर। जब मैं कहता हूं ना अल्लाह मगरूर है, इतना अच्छा लगता है, अल्लाह से और प्यार हो जाता है। जब कहता हूं ना कि वो बड़ा मुतकब्बिर है, उससे और प्यार हो जाता है। उसने कहा हादा अताउना, सुलेमान ये हमारी अता है, ले जाओ। एक बादशाह तसव्वुर करें जो कायनात का सबसे बड़ा बादशाह और वो अता कर रहा है, तो किस अंदाज से कहा होगा, हादा अताउना, लो सुलेमान ये हमारी अता है, फमनुन और अमसिक बिगैर हिसाब, चाहो तो अपने पास रखना, चाहो तो किसी को दे देना, हम हिसाब नहीं लेंगे। फमनुन और अमसिक बिगैर हिसाब का, चाहो तो अपने पास रखना, चाहो तो किसी को दे देना, और जितना चाहना दे देना, हम तुमसे नहीं पूछेंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया। यानी जब मुल्क देता है तो इख्तियार के साथ देता है, मुल्क देता है तो इख्तियार के साथ देता है, और मुल्क चलाने के निजाम को समझा के देता है कि मुल्क चलाए कैसे जाएगा। तवज्जो है आपकी। अब अल्लाह का है मुल्क, ये पूरा मुल्क अल्लाह का है, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई है जो नाजिम मुल्क है, जो नाजिम उमूर मुमलिकत इलाहिया है, जो नाजिम उमूर मुमलिकत इलाहिया है। कहीं ना कहीं कोई है जिसे अल्लाह का मुल्क चलाना है, अल्लाह के इज़्न से चलाना है। तो अल्लाह का मुल्क ये नहीं है छोटा सा पाकिस्तान, अल्लाह का मुल्क ये नहीं है छोटी सी ये कुर्राए अर्ज आपका, ये छोटा सा ग्लोब, ये बैजवे अंडे की शक्ल की ये दुनिया, ये सिर्फ अल्लाह का मुल्क नहीं है। अल्लाह न मालूम इस वक्त कितने ऐसे मुल्क तबाह कर चुका। तौहीद की बात आए तो बोला करो भाई, यही चेलुम के अशरे में जुमला कह चुका, मैं दोहरा देता हूं कि इस वक्त गुजरते हुए सेकंड, इस वक्त ये जो गुजर रहा है सेकंड 12:15 और 15 सेकंड, 15वें सेकंड, ये 16 हो गए, अब ये 17 हो गए। इस 3 सेकंड में 3000 दुनियाओं में कयामत आ चुकी। कितनी ही दुनियाएं तबाह हो चुकी, कितनी ही करोड़ा अरब सैयारे सवाबित सब ब्लैक होल में जा रहे हैं, और कहीं कयामत आ रही है और इतनी ही दुनियाएं बन रही हैं, उसको क्या परवाह। ये छोटे मोटे मुल्क, ये छोटी मोटी कुर्राए अर्ज, ये जोग्राफियाई हुदूद में बटे हुए, ये सवाबित सैयारों की तादाद में बटे हुए, ये मुतअद्दिद, ये अल्लाह का मुल्क नहीं है अल्लाह के मुल्क है, अल्लाह के मुल्क का हिस्सा है, तख्लीक उसी की है। लेकिन अल्लाह जिसे अपना मुल्क कह रहा है वो कुछ और है, वो कुछ और है, और वो अल्लाह के अम्र के तहत चलता है। अम्र खुदा होता है, और कोई ना कोई ऐसा होता है जो उस अम्र को वसूल करता है, और जो उस अम्र को वसूल करता है उसे ही उलिल अम्र कहा जाता है। एक एक जुमला महफूज करेंगे तो आगे बात बनेगी और आपको बात समझ में आएगी। ये पूरा जीना बजीना लेके आगे बढ़ रहा हूं। अल्लाह का मुल्क है, अल्लाह का अम्र है, अम्र अल्लाह का होता है, अम्र जिस तक पहुंचता है, जो अम्र को वसूल करता है वो उलिल अम्र होता है। और दुनिया में कायनात में जहां जहां उलिल अम्र का हुदूद अरबा है, वहां पर उलिल अम्र का हुक्म चलता है अल्लाह के इज़्न से। आ गई चीजें, अम्र भी आ गया, इज़्न भी आ गया, अल्लाह का मुल्क भी आ गया। तो अल्लाह का मुल्क क्या है, तेजी से आपके हवाले कर देता हूं। अल्लाह का मुल्क यह है कि अल्लाह खुद कहता है लहू मुल्कु समावाति वल अर्ज़ युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। का मेरा मुल्क यह है, मेरा मुल्क यह है कि मैं जिंदा करता हूं, मेरा मुल्क यह है कि मैं मौत देता हूं, और मेरा मुल्क यह है कि मैं हर शय पर कादिर हूं। फिर आगे आवाज दी लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़ यग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा। आसमान और जमीन का मुल्क अल्लाह के लिए है, उसकी सिफात है, और एक सिफत यह है जिसे चाहता हूं मैं अजाब देता हूं, जिसे चाहता हूं सवाब देता हूं। तो अल्लाह के मुल्क सिफात के जरिए से पहचाना जाता है। अल्लाह के मुल्क की एक सिफत है कि जिंदगी दे, अल्लाह के एक मुल्क की सिफत यह है कि मौत दे, अल्लाह के मुल्क की एक सिफत यह है कि हर शय पर कुदरत, अल्लाह के मुल्क की एक सिफत यह है कि जिसे चाहे अजाब दे, अल्लाह के मुल्क की एक सिफत यह है जिसे चाहे सवाब दे। यहां पर सिफतें रुकी नहीं, सिफतें आगे बढ़ी, और क्या कहा कि अल्लाह के मुल्क की एक सिफत यह है यफ़अलु मा यशा, जो चाहे करता है।
उसके मुल्क की सिफत यह है, यफ़अलु मा यशा, जो चाहे करे, यह भी अल्लाह के मुल्क की सिफत है। क्या यही पर खत्म हो गई? कुरान ने कहा नहीं, आगे बढ़ी बात, यख़्लुक़ु मा यशा, उसके मुल्क की एक सिफत यह है, जो चाहता है खल्क़ करता है। यह उसके मुल्क है, यह है उसका मुल्क। उसका मुल्क जिंदगी देना, उसका मुल्क मौत देना, उसका मुल्क अला कुल्लि शैइन क़दीर, उसका मुल्क सवाब देना, उसका मुल्क अजाब देना, उसका मुल्क जो चाहे करे, उसका मुल्क जो चाहे खल्क़ करे। यह है उसका मुल्क, है कि नहीं? अब क्या उसके मुल्क की और सिफत भी है? कहा उसके मुल्क की एक सिफत यह है, यहबु लिमन यशाउ उनासम व यहबु लिमन यशाउ ज़कूरा, वो जिसको जितने चाहे बेटे दे दे, जितने चाहे बेटियां दे दे। अब पहुंचे आप जहां तक पहुंचाना चाह रहा था, लेकिन सारे आदमियों ने मेरा साथ नहीं दिया। उसके मुल्क की सिफात हैं, सिफात हैं, उसके मुल्क की सिफात लामहदूद हैं। ये तो मैंने चंद गिनवाई, आप जाके पढ़िएगा जहां जहां लहू मुल्क लहू मुल्क लहू मुल्क की आयतें हैं, उन सब में अल्लाह ने अपने मुल्क के सिफात गिनवाए में। अब फिर गिन लीजिए, अल्लाह के मुल्क की सिफात जिंदा करना, अल्लाह के मुल्क की सिफात मौत देना, अल्लाह के मुल्क की सिफात अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये पॉइंट टू बी नोटेड है, अल्लाह के मुल्क की सिफत अला कुल्लि शैइन क़दीर, अला कुल्लि शैइन क़दीर होना अल्लाह के मुल्क की सिफत है। ठीक है, अल्लाह के मुल्क की सिफत सवाब दे, अल्लाह के मुल्क की सिफत अजाब दे, अल्लाह के मुल्क की सिफत जो चाहे करे, उसे कोई रोकने वाला नहीं। अल्लाह के मुल्क की सिफत जो चाहे खल्क़ करे, अल्लाह के मुल्क की सिफत जिसे जितने चाहे बेटे दे, जितने चाहे बेटियां दे। और वही अल्लाह जो अपने मुल्क के सिफात बयान कर रहा है, उसी ने सूरह मुबारक बकरा में कहा कि वल्लाहु यूती मुल्कहु मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह जिसे चाहता है अपना मुल्क दे देता है। नहीं नहीं, सारे आए नहीं मेरे, जो मेरे साथ आ गए उनको मैं सलाम करता हूं और दुआ दे रहा हूं, और जो नहीं आए उनको अपने तक लाता हूं। अल्लाह के मुल्क के सिफात, और जब सिफात आ गए तो अल्लाह ने कहा वल्लाहु यूती मुल्कहु मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह जिसे चाहता है अपना मुल्क देता है। अल्लाह कोई बात भी अलल टप नहीं करता, रैंडमली बात कह दी और कह के गुजर गया, नहीं। जब वो कह रहा है कि मैं जिसे चाहता हूं अपना मुल्क देता हूं, तो ये मानना पड़ेगा कोई है जिसे अपना मुल्क दिया, जिसे अपना मुल्क दिया और अम्र के साथ दिया। जिस तक ये अम्र खुदा वाला मुल्क पहुंच रहा है वही उलिल अम्र कहलाएगा। तो जब अल्लाह कह रहा है कि मैं अपना मुल्क देता हूं, तो अल्लाह को, अल्लाह के लिए ये जरूरी है कि अपनी बात को कामिल करे और किसी को मुल्क दे। तो अब जब अल्लाह से हमने कहा परवरदिगार, हम 5 वक्त जब अजान देते हैं और टीवी में अजान आती है, तो उसमें हम बार बार तुझे तेरी एक सिफत याद दिलाते हैं, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फजीलत वद दरजतर रफीआ वबअसहु मक़ामम महमूदन अल्लती वअदता वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु फ़ी यौमिल क़ियामा इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। परवरदिगार, तू अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। 5 वक्त उम्मत मुस्लिमा तुझे ये याद दिलाती है, जैसे तू भूल जाता, तो समझते है तू भूल जाता। इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद, तू अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। 5 वक्त उम्मत मुस्लिमा रोज तुझे याद दिलाती है कि तू अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। और जब तूने वादा किया है कि मैं अपना मुल्क देता हूं, तो अब जरा परवरदिगार दस्ते अदब जोड़कर हम कह रहे हैं कि ये भी बता दे कि तेरा मुल्क किसके पास है, तूने मुल्क दिया किसे। अब पहले तो ये अभी आयत पढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले ये मुझे बताओ, जिस तक अल्लाह का मुल्क जाएगा ये सारे सिफात भी जाएंगे। अल्लाह का मुल्क जिस तक जाएगा, ये छोटे मोटे मुल्क अल्लाह के मुल्क नहीं है, ये तो मोदी भी ले लेता है। ये तो एक खित्ते पे नेतन्याहू भी कब्जा किए बैठा, ये छोटे मोटे मुल्क नहीं, ये तो कब्जा करके ले लेते हैं, ये छोटे मोटे बाग नहीं। तो परवरदिगार का मुल्क जिस तक जाएगा ये सारी चीजें जाएंगी ना, मुल्क यही है ना, यही मुल्क है, तो ये जाएगा, तो उस तक ये सारे सिफात जाएंगे। तो परवरदिगार तूने कह दिया कि तू जिसे चाहता है अपना मुल्क देता है, तो जरा ये भी बता दे कि तूने अपना मुल्क दिया किसे, तेरा मुल्क है किसके पास। इसलिए कि तूने तो जो सुलेमान को दिया था वो तो मुल्क सुलेमान था, उसका तूने जिक्र कर दिया। अब तेरा मुल्क जिसके सिफात तूने बयान किए हैं, लहू मुल्कुस समावात लहू मुल्कुस समावात, जरा वो मुल्क तो बता कि जिसमें जिंदा करना, मुर्दा करना, अला कुल्ल शैइन कदीर, सवाब देना, अजाब देना, जो चाहे खल्क करना, जो चाहे करना, जितने बेटे बेटियां, जरा ये वाला मुल्क तो बता तूने किसको दिया। आवाज आई, पढ़ो सूरह मुबारक है मुल्क, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। बाबरकत है वो जात जिसके हाथ में मुल्क है। तो भाई 1400 बरस से कह रहे हैं कि किसी हाथ को अल्लाह का हाथ माना।
तवज्जो फरमाई आपने। अब मुल्क खुदा पहुंचा यदुल्लाह तक। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। बाबरकत है वो जात जिसके हाथ में मुल्क है, और जिसके हाथ में मुल्क है वही अला कुल्लि शैइन कदीर है। नहीं नहीं, मौलवी से कहो या तो अल्लाह का हाथ दिखाओ, या किसी हाथ को अल्लाह का हाथ मानो, किसी हाथ को अल्लाह का हाथ मानो। तो अब यदुल्लाह तक मुल्क खुदा आया, यदुल्लाह तक मुल्कुल्लाह आया, और जब यदुल्लाह तक मुल्कुल्लाह आया तो उसके पास इख्तियार आया कि जिसे चाहे जिंदगी दे दे, जिसे चाहे जिंदा कर दे, जिसे चाहे नमाज जनाजा पढ़ा के मुर्दा कर दे, सूरज को मगरिब से पलटा ले, जिंदा को मुर्दा, मुर्दा को जिंदा कर दे, चांद को दो टुकड़े कर दे, दरख्त को इशारे पे बुला ले, जानवर से फसी अरबी जबान में अपनी नबूवत की गवाही दिलवा ले, ये सब करवा ले, है कि नहीं? चाहे तो मगरिब से सूरज को वापस पलटा ले, ये अल्लाह का मुल्क। चाहे तो जिंदा को मुर्दा करे, अल्लाह का मुल्क। चाहे तो मुर्दा को जिंदा करे, अल्लाह का मुल्क। चाहे तो चांद को दो टुकड़े करे, अल्लाह का मुल्क। चाहे तो दिन को रात, रात को दिन करे, अल्लाह का मुल्क। चाहे तो मर्द को औरत, औरत को मर्द करे, अल्लाह का मुल्क। अल्लाह का मुल्क अल्लाह के अम्र के तहत चल रहा। जुमला दे रहा हूं और आपसे दाद लेना चाहता हूं। यहां से वहां तक जो मेहनत की है, अब चाहता हूं मेहनत वसूल हो जाए। तमहीद के बाद जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। अल्लाह का मुल्क है अली के पास। अली है अल्लाह के मुल्क का मालिक और वारिस और हामिल। तो अली है अम्र, अली का, अल्लाह का अम्र अली के पास पहुंचा। जब अल्लाह का अम्र अली के पास पहुंचा तो अली हुए उलिल अम्र, साहिबे अम्र, मालिके अम्र। अब अली वही करेंगे जो अल्लाह कहेगा। जो अम्र खुदा अली पर उतरेगा, अली को उसी को फॉलो करना। जब जब शब कदर आएगी, अम्र खुदा उतरेगा और अली उलिल अम्र के पास अम्र खुदा आएगा, और अम्र, ये अम्र लेकर आएगा। ये अम्र ऐसे, ये अम्र ऐसे, जो अम्र आया है उसे नाफिज करो। अली ये अम्र नाफिज करो, अली ये अम्र नाफिज करो, अली ये अम्र नाफिज करो। तो अल्लाह अली से कह रहा था कि या अली, जितने उमूर कह रहा हूं वो सब नाफिज करो। और एक बार पैगंबर ने अली को देखा, जहरा को देखा, और अली का हाथ जहरा के हाथ में देकर कहा, या अली अनफुस बेमा अमरत कबही फातिमा। या अली, जो फातिमा की तरफ से अम्र तुम्हें मिले वैसा नाफिज कर दे। या अली अनफुस बिमा अमरत कबही फातिमा। अली, तुम तक फातिमा की तरफ से जो भी आम्र पहुंचे, ऐसे मेरा साथ ना छोड़े। या अली अनफुस बिमा अमरत कबही फातिमा, जो भी अम्र फातिमा की तरफ से तुम तक पहुंचे उसको मिन अन वैसे ही नाफिज करना। नाफिज, ये नहीं कहा कि अनफुस बिमा यकूल बिही फातिमा, जो फातिमा कहे उसे पूरा कर देना। भाई आप जबानदान बैठे हैं, आपसे बढ़कर कौन समझेगा? आप कहते हैं मेरा कहा मान लीजिए। भाई मेरा कहा मान लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं ये मान लीजिए। इसमें जरा सी दरखास्त होती, और आपने कहा जो मैं कह रहा हूं मैं हुक्म दे रहा हूं, तो अम्र होता है हुक्म, और उसका निफाज मिन अन वैसे ही वाजिब है जैसे अम्र आए। हाय हाय हाय, वो आ गया यहूदी और उसने कहा मेरे बेटे की, मेरी बेटी की शादी है, तो मैं चाहता हूं कि मेरी इज्जत बढ़ जाए। और मेरी इज्जत उस वक्त बढ़ेगी कि जब आपकी दुख्तर नेक अख्तर मेरे घर शादी में तशरीफ ले आए। वो चाहता था कि भाई
पैगंबर आखिर की अकलौती बेटी, इतना बड़ा घर, इतने बड़े घराने वाले, अल्लाह के नबी, अल्लाह का महबूब, और उसकी बेटी मेरी बेटी के शादी में आ जाए तो उसकी इज्जत, उसका वक़ार, उसका मर्तबा कहाँ पहुंच जाएगा। तो उसने आके उस दरवाजे पर दस्तक दी और कहा कि मेरी बेटी की शादी है, मैं चाहता हूं कि आप तशरीफ लाएं। तो अब शहजादी ने एक जुमला कहा कि मैं अपने शौहर की इजाजत के बगैर तो घर से नहीं निकलती। कहा कि पहले बाबा से और अबुल हसन से इजाजत लूंगी तो चलूंगी। तो आप सुनेंगे जुमला जो है इसको कहते हैं मौजज़ा जनाबे सैयदा, जिसे आप सुनारन की कहानी कहते हैं। तो ये कहानी ये ना समझा करें क्योंकि फेरी टेल है, कोई कहानी को अरबी में किस्सा कहते हैं, और कुरान में पूरा एक सूरा है किस्सों वाला सूरा, सूरह कसस, किस्सों वाला सूरा। उसका उर्दू में तर्जुमा करेंगे कहानियों वाला सूरा। तो जो जनाब सईदा की कहानी पे एतराज कर रहे हैं वो यूसुफ की कहानी पे भी एतराज कर रहे हैं। ये क्या कहानियां हैं, ये क्या कहानियां हैं, ये क्या कहानियां। तो अब कहा कि भाई मैं अपने बाबा और अपने शौहर की इजाजत के बगैर नहीं जाऊंगी, पहले उनसे इजाजत ले लूं। तो क्या जुमला है, मुझे पूरी कहानी पढ़नी नहीं है। जुमला क्या आया, उसने कहा कि मैं आपके बाबा के पास भी जा चुका हूं, आपके शौहर के पास भी जा चुका हूं, दोनों ने आपको इस अम्र का मुख्तार बनाया है। आपको इस अम्र का मुख्तार बनाया है। तो अम्र है खुदा का, अम्र है खुदा का, और अम्र को पहुंचाने वाली है फातिमा ज़हरा। बड़ी आसानी से सुन लिया आपने। उनफुस बिमा अमरत का भी फातिमा, जैसे फातिमा कहें वैसे वैसे नाफिज करते जाना। तो अब उस वक्त तो अली चला रहे थे कायनात का निजाम। भाई अपने दौर में अली है ना हामिल मुल्क खुदा, साहिब मुल्क खुदा, मालिक मुल्क खुदा, नाजिम मुल्क खुदा, अली है ना अपने दौर में। तो आज भी कोई है हामिल मुल्क खुदा, आज भी कोई है मालिक मुल्क खुदा, आज भी कोई है नाजिम मुल्क खुदा। अब देखो रेलिवेंसी क्या है, समझते हो ना रेलिवेंसी। ये तो घर जाके तर्जुमा पढ़ लेना। अली का दौर और आज का दौर, रेलिवेंसी क्या है, रेलिवेंट कितना, कितनी मसावी हैं हालात। अजीब गरीब बात है। उधर पैगंबर का जुमला, या अली अनफुस बिमा अमरत का भी फातिमा, जो फातिमा की तरफ से तुम्हें अम्र मिले वैसा वैसा करना। यानी कायनात को चलाना कैसे है ये फातिमा बताएंगे। बहुत कम लोगों ने साथ दिया। बीबी की मारिफत, पिछले साल खमसा मैंने पूरा मारिफत के मौजू में पढ़ा था, यही वाला खमसा, जिसको याद है नहीं तो आप नेट पे देख लीजिएगा कि मारिफत कितनी ज़रूरी है। मारिफत जो है वो असासुल हयात है। ये मासूम का जुमला है, मारिफत असासुल हयात है, जिंदगी की बुनियाद, जड़, रूट मारिफत है। इसलिए कि जिसके पास मारिफत नहीं है, पिछले साल जुमला कहा था, मासूम का जुमला है, जिसके पास मारिफत नहीं है वो चलता फिरता मुर्दा है। ये बात याद रखिएगा, मासूम का जुमला है कि जो मारिफत नहीं रखता वो जिंदों के दरमियान ऐसा है जैसे मुर्दा चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुर्दा नहीं है, बाहर से यहां तक हम मुर्दा तो नहीं है ना, मारिफत वाले हैं। तो अब जैसा जैसा हुक्म मिलता जाए तो तय करेंगी ज़हरा कैसे पूरा मुल्क चलाना, और वो हुआ जो ज़हरा ने चाहा। पॉज मैंने इसलिए लिया कि मुझे गोशा जहन में आया था, लेकिन वो मसाइब हो जाते, उसको मैं छोड़ता हूं। जैसा जैसा ज़हरा ने चाहा हुआ वो, और अली ने भी वही किया जो ज़हरा ने चाहा। अनफुस बिमा अमरत का भी फातिमा। अब देखिए रेलिवेंसी, इस वक्त भी मुल्क खुदा चल रहा है, इस वक्त भी किसी को हयात मिल रही है, इस वक्त भी किसी को मौत मिल रही है, इस वक्त भी कोई मुर्दा जिंदा हो रहा है, इस वक्त भी कोई मुर्दा जिंदा हो रहा है, कोई जिंदा मुर्दा हो रहा है। इस वक्त भी किसी मुर्दे से जिंदा बरामद हो रहा है, किसी जिंदा से मुर्दा बरामद हो रहा है। अल्लाह कहता है ना कि हम कभी मुर्दे से जिंदा बरामद करते, मुर्दे से जिंदा, मुर्दे से जिंदा। अब क्या करूं कि तकरीर रिकॉर्ड हो रही है, ये बड़े एक ही लफ्ज में पूरी दलील मौजूद थी कि हम मुर्दे से जिंदा कैसे बरामद करते हैं। अली ने कहा ये है तो उसके सुल्ब से, लेकिन है मेरा बेटा। मुर्दे से जिंदा।
तो अब इस वक्त भी कायनात चल रही है, इस वक्त भी जिंदगी बट रही है, मौत बट रही है, रिस्क बट रहा है, कुदरत की तमाम निशानियां सामने आ रही हैं, दिन रात में, रात दिन में, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, रिस्क, खलकत, और ये फूलों का महकना, ये परिंदों का चहकना, ये समंदरों का मौजन होना, ये ठाटे मारता हुआ समंदर, ये मौज दर मौज दरिया, इस दरियाओं की मखलूक़ात, उनका रिस्क, उनकी आवाज़, चूटियों को रिस्क पहुंचाना, परिंदों को रिस्क पहुंचाना, हर इंसान की किस्मतों का फैसला करना, कौन जिएगा, कौन मरेगा, कौन शादी करेगा, कौन बेशादी के रहेगा, कौन कितना जिएगा, कौन कब मर जाएगा, कौन कितने लिबास पहनेगा, कौन कितना खाएगा, कौन कितनी सांसें लेगा, कौन घर में रहेगा, कौन खतर में रहेगा, कौन हज़र में रहेगा, कौन सफ़र में रहेगा, कौन सफ़र से वापस आएगा, कौन वापस नहीं आएगा, किसकी कौन सी बीवी होगी, किसका कौन सा शौहर होगा, कितने बच्चे होंगे, बच्चे कितनी तालीम हासिल करेंगे, कौन मजलिस में आएगा, मजलिस में आने के बाद कहाँ बैठेगा। ये सब आज भी चल रहा है, आज भी है, मुल्क खुदा आज भी है, फर्क कोई नहीं है, मैं इसको फर्क नहीं मानता, फर्क कोई नहीं है। रेलेवेंसी देखो कि कल पैगंबर ने अली से कहा, या अली अनफुस बिमा अमरत का बही फातिमा, जो फातिमा की तरफ से अम्र मिले उसको मिन्न अन वैसे ही नाफिज कीजिएगा। और आज के मेरे इमाम जमाना का जुमला है कि फी इब्नते रसूलिल्लाह ली उस्वतुन हसना, का आज मैं वैसे दुनिया चला रहा हूं जैसे मेरी दादी फातिमा ज़हरा चल रही है। इतना खूबसूरत मजमा, हैदरी आपसे बेहतर कोई समझेगा नहीं जो अब मैं कहने जा रहा हूं। मेरे इस जुमले की लाज रख लीजिएगा, अगर समझ ना भी आए तो बोल तो दीजिएगा, अगर जुमला ना भी समझ में आए तो मेरा दिल रखने के लिए बोल जरूर दीजिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं। आयत कुरानी है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम सब के लिए रसूल की जात बेहतरीन नमूना अमल है। तो ये पूरा जो जुमला है ना कि तुम सब के लिए रसूल की जात बेहतरीन नमूना अमल है, तो पूरी कायनात के लिए रसूल की जात बेहतरीन नमूना अमल। और मेरे इमाम ज़माने ने कहा मेरे लिए फातिमा की जात नमूना अमल। सलामत रहे, शुक्रिया आपका, सलामत रहे आप। फी इब्नते रसूलिल्लाह ली उस्वतुन हसना, रसूल अल्लाह की बेटी की जात मेरे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। यानी आज भी कायनात अगर जारी और सारी है तो इजाजत ज़हरा के जरिए। अभी वो बीबी कह दे पूरी कायनात लिपट जाए, पूरी कायनात लिपट जाए, लेकिन चूंकि वादा करके चले, वादा करके चले कि पूरी कायनात में जब तक तेरे नाम का डंका ना बजवा दे हम उस वक्त तक कायनात को लिपटवाएंगे नहीं। नहीं तो वो तो तैयार हो चुका था करबला में, उसने तय कर लिया था कि खत्म कर दूंगा। आप क्या समझते हैं कि सिर्फ आप हुसैन से मोहब्बत करते हैं? सबसे बड़ा मुहिब्बे हुसैन अल्लाह है। अरे इस जुमले को आपने दाद नहीं दी मेरे अजीजों। सबसे बड़ा आशिक हुसैन है अल्लाह, सबसे बड़ा मुहिब्बे हुसैन है अल्लाह। उसने तो तय कर लिया था, पैगाम भेजा था, फजाइल पढ़ रहा हूं, पैगाम भेजा हुसैन के पास, हुसैन देख रहा हूं मैं क्या हो रहा है, अभी कहो पूरी कायनात कयामत आ जाए पूरी कायनात का सिलसिला लपेट दो। का परवरदिगार वादा किया है तो कायनात करबला के बाद से आज तक मर्जी है हुसैन और फातिमा पे चल रही है। या अल्लाह आलम अरवा में वादा किया है तो वादा तो पूरा करेंगे, वादा तो पूरा करेंगे, और वादा पूरा हो रहा है, वादा पूरा हो रहा है। देखिए गमे हुसैन सब मना रहे, गमे हुसैन सब मना रहे, यानी उसमें हिंदू भी हैं, उसमें कुछ हद तक ईसाई भी मना लेते हैं, उसमें मोहतरम बुजुर्गान भी मना लेते हैं, सब मना रहे हैं हुसैन, सबीले भी लग रही हैं और सब हो रहा है और सब आ रहे हैं मजलिस हुसैन में, अब तो सभी आ रहे हैं, हर जगह हो रहा है। तो अब कैसे मालूम हो कि कौन दिल से आ रहा है और कौन नहीं आ रहा? तो इसलिए ये 20-25 साल के अरसे में ये अज़ाए सैयदा का सिलसिला बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है ताकि तकसीम कायम होती चली जाए।
इसलिए कि सैयदा की अज़ा में तो खालिस ही आ सकता है। उसकी वजह यह है कि इस अज़ा में आने के लिए पहले किसी का इनकार करना जरूरी है। देख रहे हैं आप कि कैसे सिलसिला आगे बढ़ रहा। इसलिए ये अज़ाए सैयदा के असर ज़हूर से करीब होते चले जा रहे हैं और इसलिए छन्नी है कि जो छानी जा रही है, ये जो छानी जा रही है तो उसमें उस छन्नी में उम्मत भी आ रही है और गैर उम्मत भी आ रही है, उम्मत भी है और गैर उम्मत भी। तो कायनात इस वक्त मर्ज़ी ज़हरा पर रुकी हुई है, इसलिए कि वो बीवी कि जिसको अल्लाह राज़िया व मर्जिया कहे, राज़िया व मर्जिया, राज़ियतम मर्जिया, बीवी का नाम है राज़िया मर्जिया। और मैं कल कह चुका कि 9 नामों से अल्लाह पुकारता है अपनी कनी से खास को, उसमें 2 नाम ये भी हैं राज़िया और मर्जिया। ऐ वो कि जिससे मैं राजी रहा और ऐ वो जो मुझसे राजी रही। यही तो राज़ियतम मर्जिया का मतलब है कि तू मुझसे राजी, मैं तुझसे राजी, तू मुझसे राजी, मैं तुझसे राजी। तो रिजा तो पूछता है ना। अगर इजाजत तो मेरे 4 मिसरे याद आ गए मुझे कि किसी दर का इशारा हो रहा है, किसी दर का इशारा हो रहा है, ये जो सूरज सितारा हो रहा है, हाय हाय हाय, राज़ियतम मर्जिया, किसी दर का इशारा हो रहा है, ये तस्बीह ज़हन में रखना, किसी दर का इशारा हो रहा है, ये जो सूरज सितारा हो रहा है, खुदा जो पूछता है इनकी मर्जी, ये उसका इस्तिखारा हो रहा है। मर्जी पूछता, हुसैन तुम्हारी क्या मर्जी है, मुस्तफा तुम्हारी क्या मर्जी है, ज़हरा तुम्हारी क्या मर्जी है। बार बार पैगाम करबला में आ रहा था। ये कैसे हो सकता है कि ज़हरा के पास पैगाम ना आया। इसलिए खत्म हो गई बात। कल की तकरीर से मुत्तसिल साबिरा, मैंने कल बताया फ़ज़ाइल में साबिरा कैसे और मसाइब में साबिरा ऐसे कि रसूल ने जाते जाते कलेजे से लगा कर कहा, ज़हरा दरवाज़ा जलाया जाएगा, ज़हरा बहुत सितम टूटेंगे, ज़हरा बहुत जुल्म होंगे, ज़हरा तुम्हें बर्दाश्त करना है। कहा बाबा जाने, बाबा जाने, ज़हरा जाने फातिमा, मेरे बाबा जान जैसा आप कहेंगे वैसा ज़हरा बजा लाएगी। अली से लिपट कर कहा, या अली तुम्हारी हतके हुर्मत होगी, या अली तुम्हें बेइज्जत करने की कोशिश करेंगे, या अली तुम्हारे गले में रस्सी बांधी जाएगी। अली का हाथ रसूल ने अपने हाथ में लिया, बिल्कुल आखिरी लम्हा था रसालत माब का। तो अली का हाथ अपने हाथ में लेके और ऐसे ऐसे लहरा लहरा कर, लरस लरस कर अली के हाथ को लहरा लहरा कर कहा, या अली मुझसे वादा करो सब्र करोगे। ये जुमला रोने का था, या अली वादा करो सब्र करो, या अली जुल्फ़िकार को नियाम ही में रहने देना, या अली घर पे कुछ भी हो जाए, या अली जलाल में ना आना। क्या यही है लाया अमल कि जिस सब्र के लाया अमल के साथ हमें आगे बढ़ना है। खत्म हो गई मेरे अजीज़ों तकरीर। कल शब शहादत थी और आज रोज़ शहादत, आज यौम शहादत। बस मगरिब का वक्त ख़त्म हुआ कि ज़हरा ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन उससे पहले मुझसे पूछ लेना कि ज़हरा के साथ हुआ क्या क्या है। कल सारे मसाइब तुमने सुने ना कि जिस वक्त अली को रस्सी गले में बांध कर ले गए और दरबार में ले गए, कैसे अली का साथ छोड़ा है, कैसे अली से हाथ छुड़ाया है। कल बता चुका कि ज़हरा के हाथ पै दर पै ताजियाने मारे गए, हाथ शल हो चुके थे फातिमा के। जिन्हें रोना नहीं आता वो गर्दन झुका ले, उन्हें खुद इज्जत ज़हरा का वास्ता। जिन्हें रोना नहीं आ रहा वो गर्दन झुका ले। ये कोई मामूली मसाइब नहीं है, ये कायनात की वालिया के मसाइब पढ़ रहे, ये हुसैन की माँ के मसाइब पढ़ रहा हूँ, नहीं ये ज़ैनब की माँ के मसाइब पढ़ रहा हूँ, ये रसूल की बेटी के मसाइब पढ़ रहा हूँ, नहीं जुमला ले जाओ, ये सकीना की दादी के मसाइब पढ़ रहा हूँ,
नहीं, एक और को भी पुरसा देना है। जहरा ने यही तो कहा था कि अब्बास मेरा बेटा है, तो आज अब्बास को भी पुरसा देना है, अब्बास को भी पुरसा देना है। इसलिए रोशनियां मद्दम हो गई कि जो शर्माते हैं उनकी शर्माहट खत्म हो जाए। अब शर्मा के ना रोना, तुम्हारी आवाज़ें गिरिया बुलंद हो जाए। जहरा के हाथ शल हो गए थे। शल जानते हो ना कि शल किसे कहते हैं? कि हाथों को हरकत नहीं दे पा रही, पता नहीं किन किन नसों में जाके ताजियाने ने असर किया है कि बीबी के हाथ शल हो चुके थे। और उसी वक्त बीबी गश खा के गिर गई। अली को ले गए, गले में रस्सी डाल के और जाके दरबार में खड़े कर दिया गया। और उधर से अली ने कहा, तुम्हें मालूम है मैं कौन हूं? या तुमने सुना नहीं था कि गदीर में पैगंबर ने क्या कहा था? तो किसी ने कहा कि अली फजूल बातें ना करो, ये फजूल बातें करने का वक्त नहीं है। क्या ये जुमला रोने के लिए काफ़ी नहीं था? लिसानुल्लाह से कहा जा रहा है, अली फजूल बातें ना करो, बायत करो तो तुम्हारी जान बख्शी की जाएगी, अगर बायत ना की तो तुम्हारी गर्दन उतार दी जाएगी। कहा कि उसकी गर्दन उतारोगे जो रसूल अल्लाह का भाई है, जो रसूल का भाई है। कहा हम तुम्हें रसूल का भाई नहीं मानते, हम तुम्हें रसूल का भाई नहीं मानते। कहा अच्छा, क्या तुम भूल गए कि जब रसूल ने सारे अंसार और महाजिर को एक दूसरे का भाई बनाया था तो रसूल ने मुझे अपने रिश्ता अखुवत से मुंसलिक किया था? कहा हम नहीं मानते किसी ऐसी बात को। कहा अच्छा, मुझे अल्लाह का बंदा तो मानते हो, मुझे अल्लाह का बंदा तो मानते हो? कहा अली बात को बढ़ाओ नहीं, वादा करोगे इस वक्त बायत करोगे। सुनेंगे जुमला? जैसे ही दूसरा जुमला आया ना कि तुम्हारी गर्दन उतार दी जाएगी, ये वही वक्त था कि जब जहरा फिजा और अस्मा का सहारा लिए हुए, फिजा और अस्मा का सहारा लिए हुए दरबार में लड़खड़ाती हुई आ रही थी, दरबार में लड़खड़ाती हुई आ रही थी। और उधर ही दूर से कहा, ओ फला बिन फला, तू क्या हसन और हुसैन को यतीम करना चाहता है? क्या तू चाहता है कि मैं अपने शौहर के सोग में बैठ जाऊं? एक बार जहरा ने उन्हीं जमे हुए हाथों में, उन्हीं जमे हुए हाथों को हरकत दी और अपने पहलू से एक कुर्ता निकाला, कुर्ते को सर पे रखा। जहरा के हाथ लरज रहे थे। किस अजियत से गुजर रही होंगी जहरा कि जब मफलूज हाथ हो चुके हों और उन हाथों को हरकत देना पड़े। जहरा ने वो कुर्ता उठाया, अपने सर पे रखा, आवाज दी, अगर अबुल हसन को ना छोड़ा तो ये मेरे हाथ में मेरे बाबा रसूल अल्लाह का कुर्ता है कि जिसमें रसूल अल्लाह को गुस्ल दिया गया था। मैं अभी बद्दुआ के लिए हाथ उठाती हूं। अभी ये लफ्ज कहा था कि लरज गई मस्जिद नबवी, मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद हुई। उधर से अली ने सलमान को देखकर कहा, सलमान जल्दी जाओ, बिन्ते रसूल से कहो अरे रसूल की मेहनतें बर्बाद हो जाए। कहा बद्दुआ न करें। मैंने कहा ना इताअत की मंजिल क्या होती है? क्या गिरिया कर रहे हो? खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवा गम आले मोहम्मद के। एक बार सलमान आए, कहा शहजादी बिन्ते रसूल बद्दुआ न करें, बद्दुआ न करें, ये वक्त बद्दुआ का नहीं है। कहा मैं कैसे बद्दुआ ना करूं? ये मेरे शौहर को कत्ल करने की धमकी दे रहे हैं, ये अली को मारने की धमकी दे रहे हैं, ये बच्चों को यतीम करने की धमकी दे रहे हैं, मैं कैसे ना बद्दुआ करूं? सुनोगे? एक बार सलमान ने कहा, उसी अली ने कहा है कि बद्दुआ ना करो। ये सुनना था कि जहरा ने हाथ नीचे किए, कुर्ते को वापस रखा, पलट के वापस चली गई। अली घर में आए, अली घर में आए। जैसे ही अली घर में आए, जहरा बेख्तियार बुलंद हुई, कराहती हुई आगे बढ़ी, कराहती हुई आगे बढ़ी। एक बार अली का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, अबुल हसन आप सुखी हैं तो जहरा सुखी है, आप दुख में हैं तो जहरा दुख। मेरे वाली मैं सुख और दुख में दोनों में आपके साथ हूं। एक बार अली देख रहे थे कि हालत जहरा क्या हो गई। जहरा को अपने हाथों से थामा, ला के बिस्तर पे दराज कर दिया। उस दिन के बाद से जहरा में ताकत नहीं थी, जहरा में ताकत नहीं थी कि उठ सके, लेकिन ये इताअत खुदा की मंजिल थी कि जहरा नमाज खड़े होकर पढ़ती थी, उसी आलम में पढ़ती थी और एक हाथ पहलू पे रहता था,
पहलू से हाथ हटता नहीं था। लेकिन चूंकि जहरा मुसलसल नकाब में, चादर में मलबूस रहती थी, तो किसी को महसूस नहीं हुआ कि जहरा का हाथ पहलू पर है। ये कभी मालूम हुआ, और बताऊंगा कैसे मालूम हुआ। जहरा नमाज पढ़ती थी, जहरा में ताकत नहीं थी। यह है अली जैसा शौहर। अली जहरा को अपने हाथ से ग़िज़ा बना के खिलाते थे, जो जहरा की बीमारी में बेहतरीन ग़िज़ा हो सकती थी। ग़िज़ा बेहतरीन क्या थी यहाँ की? सूखी जौ की रोटी के टुकड़े, जौ का आटा, यही ग़िज़ा थी। अली अपने हाथों से अपनी ज़ौजा को बना बना के खिलाते थे। चाहते थे कि जहरा में कुछ ताकत आ जाए। जहरा मुश्किल से एक निवाला लेती और हाथ से हटा देती। या अली, मुझ में ख्वाहिश नहीं है, मुझे मेरे बाबा याद आ रहे हैं। या अली, मुझे मेरे बाबा याद आ रहे हैं। मुसलसल गिरिया करती रहती थी। तारीख ने लिखा है कि जहरा शहादत के वक्त इतनी कमजोर हो गई थी। देखो, तुम्हें चादर जहरा का वास्ता है, हाय जरूर कहना। जो मिसाल दी है तारीख ने, मक्तल निगार ने लिखा है कि जहरा इतनी कमजोर हो गई थी जैसे पहली तारीख का चांद। इतनी कमजोर हो गई थी। जहरा की जिल्द हड्डियों से चिपक चुकी थी। बीवी इतनी कमजोर, हिल नहीं पाती थी, हरकत नहीं कर पाती थी। उठना चाहती थी तो सहारे से उठती थी। मुसलसल बच्चों की तरफ निगाह रहती थी। बच्चे माँ के पास इर्द गिर्द रहते थे। हसन मुश्तबा कभी माँ के हाथ सहला रहे, हुसैन माँ के कदमों के करीब बैठे, ज़ैनब उम्मे कुलसूम माँ का सर दबा रही हैं, देख रही हैं कि माँ के साथ क्या हुआ है। मुझे इजाज़त देना, मुझे एक वाक़या याद आ गया, और ये वाक़या एक दास्तान की किताब में लिखा हुआ है। एक शौहर और ज़ौजा की लड़ाई हो गई, तो शौहर गुस्से में आया। उसने शौहर ने ज़ौजा को कई तमाचे मारे और ये कह कि घर से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा फरो हुआ, घर में आया। उसने ज़ौजा से माफ़ी मांगी कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे गुस्सा आ गया था। ज़ौजा ने कहा, नहीं, मेरा भी कसूर था, आपका गुस्सा बजा था, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा आइंदा। शौहर ने कहा, किस बात का? का तमाचा मारना हो तो मेरे बच्चों के सामने कभी तमाचा ना हो। अपने शौहर से कहा कि जब से बच्चों ने मेरे तमाचा लगते देखा है, बच्चे सहमे हुए हैं, बच्चों ने खाना भी नहीं खाया। अरे वो तो शौहर था, यहां तो बच्चों ने देखा कि उम्मत ने तमाचे मारे। जहरा कमजोर हो गई। आखिर आ गई शबे शहादत। जहरा ने अली को बुलाया। अबुल हसन, मैं आपसे वसीयतें करना चाहती हूँ। क्या गिरिया हो रहा है? मैं दामन फैला फैला के तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूँ। जब मुझ जैसा एक अदना सा जाकिर इतनी दुआ कर रहा है, तो सोचो जहरा के बेटे कितनी दुआएं दे रहे होंगे, जहरा की माँ कितनी दुआ दे रही होगी, जहरा का बाबा, जहरा का शौहर कितनी दुआ दे रहा होगा। गिरिया रुकना नहीं चाहिए, तुम्हारी आवाज़ गिरिया कम ना हो। ऐसा गिरिया करो कि जन्नतुल बकी तक आवाज़ पहुंच जाए। या अली, मैं आपसे कुछ वसीयतें करना चाहती हूँ। जी बिनते रसूल। का अबुल हसन, अबुल हसन, मेरा जनाजा तारीकी शब में उठाया जाए, मुझे आप ही गुस्ल दीजिएगा, आप ही कफन पहनाइएगा, आप ही हनूद कीजिएगा। या अली, आप ही मुझे कब्र में उतारिएगा। और या अली, एक और ख्वाहिश है। का जहरा, क्या ख्वाहिश है? का जिन्होंने मेरा घर जलाया है वो मेरे जनाजे में ना आने पाए, जिन्होंने मुझे गज़बनाक किया है उनको इत्तिला ना होने पाए कि मैं चली गई। मेरे जनाजे में जिन्हें मैं कहूँगी वही शरीक होंगे। तारीकी शब में मेरा जनाजा उठाया जाए, आप ही गुस्लो कफन दीजिएगा, आप ही मुझे कब्र में उतारिएगा। अली घुट घुट कर रो रहे थे, सिसक सिसक कर फातिह खैबर रो रहा था। अली की आंखों से आंसू जारी थे।
रुखसार आंसुओं से तर हो चुके थे। अली के लिए बड़ी कड़ी मंजिल थी कि अली का देरीना साथी, देरीना दोस्त, अली की महबूब ज़ौजा इस दुनिया से जाने वाली है, जिसने अली को कदम कदम पर संभाला है, जिसने कदम कदम पे अली को तसल्लियाँ दी हैं। पूरा मदीना अली को सलाम नहीं करता था, सुनते हो ना ये जुमला, और जब अली सलाम करते थे कोई जवाब नहीं देता था। अली ये सब देख के आते तो जैसे ही जहरा पे निगाह पड़ती अली सारे गम भूल जाते थे। जहरा बढ़ के अली का दामन थामती, अली का हाथ थामती, या अली आप परेशान ना हो, या अली आप मुजमहिल ना हो, जहरा मौजूद है। अली का हाथ बटाने वाली, अली को हिम्मत दिलाने वाली जहरा, और आज वही जहरा वसीयतें कर रही है, वसीयतें कर रही है। सुना गए एक और वसीयत, पसे पर्दा मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, सुन ले वसीयत। एक बार कहा, या अली अगर मुझसे जिंदगी में कोई खता हो गई हो तो जहरा को माफ कर दीजिएगा। अब जैसे ही अली ने सुना, अली के जब्त के बंधन टूट गए। अली चीख मार के रोए, कहा जहरा आप मुझसे क्यों माफी मांग रही हैं? मैं आपसे माफी मांगता हूं कि आपको मेरे घर में जलता हुआ दरवाजा देखना पड़ा, मेरे घर में आपको ताजियाने लगे, मेरे घर में आपके रुखसार पर तमाचे लगे। अब अली ने कहा जहरा जब पैगंबर ने आपको मेरे हवाले किया तो एक लफ्ज कहा था, या अली ये मेरी अमानत है, जहरा हो सके तो रसूल से मेरी शिकायत ना करना। मां भी है ना जहरा, थक गए शायद तुम, मुझे माफ कर देना। तफसीली मसाइब चाहता हूं पढ़ दूं। मां भी है ना जहरा, मां है। तो ममता ने एक बार जोश मारा और फौरन एक और वसीयत की, या अली मेरे बाद मेरे हुसैन का ख्याल रखिएगा, हुसैन को प्यास बहुत लगती है। या अली मैं हुसैन का रोना बर्दाश्त नहीं कर पाती। या अली मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा। या अली मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। या अली मेरे छोटे बच्चों का ख्याल रखिएगा, इनसे कोई खता हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। या अली रोज मेरी कब्र पर आइएगा, और आपके लहन से मुझे तिलावत कुरान बहुत अच्छी लगती है। या अली आप आइएगा, मेरी कब्र पर सराहने तिलावत कुरान कीजिएगा। अली समझे कि वसीयतें खत्म हो गई। अली ने कहा, जी बिन्ते रसूल जैसे आप कहेंगे, जैसे आपका अम्र वो अली नाफिज करेगा, वैसे वैसे अली करेगा। अली पाबंद है आपके अम्र का। अब सुन लेना जुमला, फिर कह रहा हूं कि अब जिसको आंसू आ रहे हैं नहीं आ रहे उसको हाय कहना वाजिब है। अब जो जहरा ने वसीयत की, एक बार वो हाथ जो पहलू से अब तक हट नहीं रहा था, जहरा ने बमुश्किल उसे हटाया और जहरा का लरसता हुआ हाथ उठा। उठने के बाद जहरा ने अपने माथे पे हाथ रख कर कहा, या अली कयामत तक आने वाले मेरे शियों को जहरा का सलाम। कयामत तक आने वाले मेरे शियों को जहरा का सलाम। जवाब दो शियो जला सलाम का जवाब, बोलो हाय जहरा, हाय जहरा, हाय जहरा। गुजर रही है रात, गुजर रही है रात। दिन आ गया 3 जमात उस्सानी का। कनीजों से कहा, मेरी दोनों बच्चियों को मेरी रिश्तेदार खवातीन के घर छोड़ दो। दोनों बच्चियों को वहां छोड़ा, लेकिन उससे पहले के मंजर सुन लेना। मैं चाह रहा था यही खत्म कर दूं, लेकिन उससे पहले का मंजर सुनना। सुबह आई ना 3 जमात उस्सानी की, फजर की नमाज के बाद जहरा उठी। जहरा से उठा नहीं जा रहा था, जहरा अपने बिस्तर से उठी। बमुश्किल जहरा खड़ी हुई, बेख्तियार लड़खड़ा के गिर गई। कहो तो यही खत्म कर देता हूं अगर थक गए हो मेरे अजीज। ये सादात की माँ का तस्करा है, सादात की मादर गरामी का तस्करा है। हमारे घर में जो हुआ है, जो हमारे घर में हमारी माँ के साथ हुआ है, वो बयान कर रहा हूं, इसलिए तुम्हें थकना नहीं चाहिए। जहरा उठी, लड़खड़ा के जमीन पर गिर गई। सुनोगे फिर? जहरा ने चाहा कि मैं दीवार का सहारा लूं, लेकिन बिस्तर से दीवार थोड़े फासले पर थी, तो जहरा घिसटती हुई दीवार तक आई।
और लड़खड़ाते हुए आहिस्ता आहिस्ता दीवार को पकड़ा और दीवार के सहारे सहारे आगे बढ़ी, शहर में आई। जहरा ने सारी ताकतें मुज्तमा की। बच्चों के कपड़े रखे हुए थे, जहरा ने जहां पानी का सामान रखा था वहां कपड़े लाई, बच्चों के कपड़े धोना शुरू किए। बच्चों के कपड़े धो के रख दिए, बच्चों को बुलाया, बच्चों को नहलाया। बच्चों के बालों में आहिस्ता आहिस्ता हाथ फेर रही थी, गोया महसूस कर रही थी ये मेरा आखिरी लम्स है। हुसैन के सर पर, हसन के सर पर, ज़ैनब उम्मे कुलसूम के सरों पर। बच्चों को नहला दिया, उसके बाद बच्चों को बिठाया। जहां पर चूल्हा रखा हुआ था ना, जहरा ने खुद ही आग जलाई, आग रोशन की। जहरा ने खाना पकाया, जहरा ने खाना पकाया, खाना पका के रख दिया। ऐसे में अली दाखिल हुए। अली हैरान हो गए कि इतनी बीमार जहरा और आज इतने काम एक ही वक्त में, बच्चों के कपड़े भी, बच्चों को नहला भी दिया, खाना भी पका के। बेख्तियार आगे बढ़े, जहरा को थाम लिया और जहरा के कंधे पे हाथ रख के जहरा को ला के बिस्तर पे रख और पूछते हैं, जहरा क्या बात है बिन्ते रसूल, कभी एक वक्त में इतने काम करते हुए आपको देखा नहीं है, क्या बात है? कहा, या अली, रात को बाबा मेरे ख्वाब में आए थे। बाबा ने मुझसे लिपटा के कहा था, जहरा बस चंद लम्हे रह गए, तुम मेरे पास आने वाली हो। या अली, ये मेरे आखिरी लम्हात हैं, मैं जाने वाली हूँ। मैं चाहती थी मैं अपने बच्चों को नहला धुला लूं, आखिरी बार उनके चेहरे की जियारत कर लूं। अली रो रहे थे, गिरिया कर रहे थे। अली, सिर्फ एक रिवायत और सुन लेना और मुझे इजाजत दे देना, उसके बाद मेरे साथ मिलके मातम करना। उसके बाद कनीज़ों से कहा, मेरी बच्चियों को बनी हाशिम की एक मेरी अजीज़ के घर ले जाओ। हसन हुसैन अली मस्जिद में चले गए, सिर्फ साथ रह गई फिज़्ज़ा और अस्मा बिनते उमैस। ये दोनों बीवियां कहती हैं कि जहरा ने अब खुद चाहा कि खुद गुस्ल करें और जहरा ने लिबास बदला। अब कैसे सुनोगे ये जुमला मुझे नहीं पता, ये मेरा जुमला नहीं है, मक्तल निगार का जुमला है। मक्तल निगार कहता है मुझे समझ में नहीं आई, आयतुल्लाह कज़वैनी का जुमला है। और ये कज़वैनी वो हैं कि जिन्होंने बीबी पर किताब लिखी है और ऐसी अजीम किताब लिखी है कि लिखा है कि ये किताब मेरी कब्र में रख दी जाए, और ये किताब उनकी कब्र में रखी गई। तकरीबन 30-40 साल बाद उनकी कब्र दोबारा खोदी गई, दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए, जैसे थे वैसे ही रहे। ये है मोहब्बत सैयदा का असर, इसको कहते हैं मोहब्बत सैयदा। वो लिखते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया कि जहरा ने जाते जाते लिबास क्यों बदला। जहरा तो युताहिरकुम तथीरा हैं, जहरा तो ताहिरा हैं, जहरा तो ज़किया हैं, जहरा तो आबिदा हैं, ये जाते जाते लिबास क्यों बदल रही थी? तो अब उनका जुमला है, वो कहते हैं शायद ये वजह रही हो कि जहरा जो लिबास पहनी थी वो इतना खून आलूद हो चुका था, जो मीख पसलियों में गई थी, जो हाथों का जख्म था, जो ताजियानों का खून था, वो लिबास में था। अजरकुम अल्लाह। जहरा ने अपने आप को बारगाह खुदाबंदी में जाने के लिए तैयार कर लिया। खत्म हो गई बात, जहरा बिस्तर पर दराज हो गई। जहरा ने सफ़ेद लिबास पहन लिया। जहरा ने अपने दोनों हाथ पांव सीधे किए, पांव भी सीधे कर लिए, हाथ भी सीधे कर लिए। जहरा बिल्कुल बिस्तर से लग के लेट गई, चादर ओढ़ ली। जहरा ने आवाज़ दी, अस्मा जब तक मैं तस्बीह करती रहूं समझ लेना जहरा मौजूद है, और जब जहरा की आवाज़ आना बंद हो जाए तो समझ लेना रसूल अल्लाह आ गए। अस्मा कहती हैं मैं हुजरे के बाहर खड़ी हो गई, फिज़्ज़ा हुजरे के बाहर खड़ी हो गई। आवाज़ आ रही थी जहरा की, सुब्बुहुन कुद्दूस रब्बुल मलाइकति वर्रूह। कहती हैं कि हम घुट घुट कर रो रहे थे, ऐसे में हमने बीबी की आवाज़ कम होना महसूस की। बीबी की आवाज़ कम होती जा रही थी, बीबी की आवाज़ मध्यम होती जा रही थी, यहाँ तक के बीबी की आवाज़ आना बंद हो गई। वो कहती है मैं हुजरे के अंदर गई, मैंने नब्ज देखी। फिज़्ज़ा ने सर से चादर फेंक कर कहा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम करो मातम। जब आखिरी जुमला कहूंगा तो अलम बरामद होगा। ये अलम चादर के साए में आ रहा है, अलम मंसूब है फातिमा जहरा से। खवातीन में ताबूत उठेगा, बड़े एहतराम से ताबूत उठाना और बड़े गिरिया करते हुए अलम का इस्तकबाल करना। बस मुझे आखिरी मंजर पढ़ने देना।
एक बार जहरा चली गई, न मालूम कैसे हसन और हुसैन को मालूम हुआ। हसन और हुसैन दौड़ते हुए आए, बेख्तियार माँ के हुजरे में जाना चाहा। दोनों कनीजों ने दोनों शहजादों को थामा, कहा हमें अपने अपना के पास जाना है। एक बार अस्मा ने कहा माँ खाना तैयार करके गई है, शहजादों अम्मा की वसीयत थी कि खाना खा लो। दोनों लरसते हुए कहते हैं अस्मा तुमने कभी ऐसा देखा है कि हमने अम्मा के बगैर खाना खाया हो? जब तक अम्मा हमें नहीं खिलाएंगी हम खाना नहीं खाएंगे। एक बार बच्चे तड़पते हुए दाखिल हुए, अस्मा ने कहा अरे अब वो खिलाने वाली न रही, रसूल अल्लाह आए जहरा को ले गए। उधर से अली आए बेख्तियार, अजरकुम अल्लाह, थकना नहीं मेरे अजीजों। मैंने कहा ना एक मंजर मुझे पढ़ने देना। बेख्तियार अली ने सर से अमामा फेंका, दो शहबा उतारी और अली तड़प रहे थे, इसलिए कि हुसैन माँ के कदमों से लिपटे हुए थे, हसन माँ के हाथों को थामे हुए थे। 5 और 6 बरस के हैं ना दोनों बच्चे तड़प तड़प कर कह रहे थे अम्मा बोलो, अम्मा बोलो, अम्मा जवाब दो, अम्मा कुछ कहो, अम्मा अगर तुम ना बोली तो हुसैन का कलेजा फट जाएगा, हुसैन का कलेजा फट जाएगा। अली का कलेजा फट रहा था ये सब देखकर, इसलिए कि ज़ैनब उम्मे कुलसूम ने अपना अपना रुखसार माँ के सीने पर रख दिया था। 4 और 5 बरस की बच्चियां और 7 और 6 बरस के बच्चे सब माँ से लिपटे हुए हैं। एक बार अली ने कहा, जहरा की वसीयत थी, अली ने गुस्ल देना शुरू किया। उधर से अस्मा पानी दे रही थी, बाहर से अली पानी ले रहे थे। उसी लिबास में जहरा को गुस्ल दिया, और गुस्ल की जहरा को जरूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि वसीयत थी इसलिए अली ने वसीयत पर अमल किया। जहरा को गुस्ल दे दिया गया। अभी गुस्ल तमाम नहीं हुआ था कि अली की चीखने की आवाज आई। आखिरी जुमला तकरीर का, अली के चीखने की आवाज आई। अली चीख मार के रोए, किसी को पता न चला कि अली चीख मार के क्यों रोए। दिन गुजरते गए, अली एक मर्तबा तन्हा बैठे हुए थे। अम्मारे यासिर आए, हाथ जोड़कर कहा या अली क्या एक सवाल कर सकता हूँ? कहा करो अम्मार, सवाल करो। कहा फातह खैबर जब बिन्ते रसूल को गुस्ल दे रहा था तो चीख मार के रोया, या अली क्या पूछ सकता हूँ उस वक्त चीख मार के क्यों रोए? अली फिर चीख मार के रोए, सर से अमामा फेंक कर कहा अरे गुस्ल दे रहा था तो पता चला कि जहरा की पसलियां टूट चुकी थी, जहरा की पसलियां टूट चुकी थी, पसलियों से लहू बह रहा था। अरे जहरा ने मुझे न बताया, ये जख्म अपने फातिमा जहरा के आज दफन का सामान है, 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 फातिमा जहरा के मातमी सारे आ जाएं, सब मातम करें। जरूरी नहीं है कि कोई मातम करने वाला ही हो तो करे, सब आ जाएं, सारे हज़रदार मैं चाहता हूँ करीब आ जाए, सब आ जाएं करीब, सब मातम करें, सारे करीब आ जाएं। फातिमा जहरा के सामान है, मातम खाने हैदर तमाम देखिए वीरान है,
फातिमा जहरा के आग गुस्ल में देते अली, रोते हैं अहले हरा। गुस्ल में देते अली, रोते हैं अहले हरा। ज़ैनब व कुलसूम का हाल परेशान है।